वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर और अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप ने इलाक़ाई सिक्योरिटी बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में अमरीका के सदर के साथ नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की कोशिशों से गज़ा में जंगबंदी की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान अमरीका तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की और जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाएंगे। डेरा इस्माइल खान में दराजंदा दानासर के मकाम पर मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ट्रक में सवार अफराद खानूज़ई से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। टांक में कोट खदक में रात गए मुसल्लह अफराद की अमन कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग में अमन कमेटी के सदर सलाहुद्दीन जाँ बहक और भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। तफ्तीश जारी है। मुल्क के शमाल मगरबी हिस्से में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 195 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश था। ज़लज़ले से कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पेट्रोलियम डिवीज़न ने कौमी असम्बली की कायम कमेटी पेट्रोलियम को बताया कि मुल्क में LNG खपत में कमी की वजह से ये दरामदी गैस ज़रूरत से ज़्यादा दस्तियाब है। हुकूमत कतर से दरामदी LNG कार्गोज़ की तादाद कम करके बाकी आइंदा 5 साल तक मौखर करने के लिए काम कर रही है। कितने LNG कार्गो सालाना मौखर करने हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आज बीजिंग में CPEC के सबसे आला फैसला साज फोरम जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल ने बताया कि JCC में CPEC फ़ेज़ 2 के मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें CPEC के अगले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ भी होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग सिर्फ 136 रन के हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 135 रन बना सकी थी। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन अफरीदी को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी। हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की, फील्डिंग में कारकर्दगी दिखाई वो बेहतरीन है। अगर आप ऐसे मैचेस जीतें तो आप वाकई ख़ास टीम हैं। शाहीन अफरीदी ने इब्तदा से दबाव डाला। शाहीन अफरीदी ने कहा कि प्लान था
वो पावर प्ले में प्रेशर डालकर विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। समाअत मुकम्मल, केस का तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने समाअत के दौरान सूर्या कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। सूर्या कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्ताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। आईसीसी फ्री गजा और फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कियानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयानात पर बात करते हुए कहा है कि इस तरह का मुकालमा आइडियल नहीं है। उनके ख्याल में न पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इस तरह होनी चाहिए थी, ना ही उसके जवाब की ज़रूरत होनी चाहिए थी। हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि वो बिलाल अजहर कियानी के तर्ज अमल को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदों पर अमल नहीं किया। वर्ल्ड बैंक के मिशन का सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। कैथरीन साइंटोवी की क़यादत में वफ़द ने सैलाब के बाद सिंध हुकूमत की बहाली की कोशिशों को सराहा। कहा सिंध हुकूमत ने बिल्ड बैक बैटर मॉडल पर अमल किया। सिंध में 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद जिस रफ्तार और मयार के साथ मनसूबे मुकम्मल किए गए वो पाकिस्तान के दीगर सूबों के लिए एक मिसाल है। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना में चंद नए अरकान को शामिल किया जाएगा। 4 से 5 अरकान सिंध असम्बली के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस से कई वज़रा और अरकान असम्बली को टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो गई। वज़ीर आला ने कई वज़रा और अरकान असम्बली को सुबह मुलाकात के लिए बुलाया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की ख़वातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई। अब ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक स्कूटर सर्विस से ख़वातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़वातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यह ख़वातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। कराची के जिला मलीर में 2 राइस मिल्स के गोदामों पर छापा। गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम के 75,000 थैले बरामद। दोनों मिल्स सील कर दी गईं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से 688 ग्राम मनशियात बरामद। तर्जुमान ASF के मुताबिक बरामद मनशियात में आइस और हेरोइन शामिल। मुलजिम को ANF की तहवील में दे दिया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। कुछ न मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल ना भाया। ICC से शिकायत लगा दी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विविन रिचर्ड, विराट कोहली, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने
भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा कि अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहिरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल FBI ने आयरिस फार्म में तब्दीली कर दी। FBI ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज़ पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBI के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानब FBI का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे हैं, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की स्वाबदीद पर है। FBI ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब से लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट और रिकन्सिलिएशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी के मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि आईनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का गैर आइनी मुतालबा किया। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना मकबूजा कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी को बताया गया कि ये आइनी और कानूनी मामला है। आप अवाम का मैंडेट लेकर इलेक्शन जीतें, असम्बली में आएँ, फिर तरामीम कराएँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गजा मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी शानदार मुलाकात हुई। फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्की रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार, मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। नुसीरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़िज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने पर फर्द जुर्म आयद। जेम्स कोमे ने कहा कि वो बेगुनाह हैं। अदालती निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। महकमा इंसाफ ने उनका दिल तोड़ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का साबिक FBI चीफ पर फर्द जुर्म का खैर मकदम। कहा जेम्स कोमे बदतरीन इंसानों में से एक है। अमरीका में इंसाफ हो गया। जेम्स कोमे को अब अपने जराइम का जवाब देना होगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में शानदार किरदार अदा किया। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेन जी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया था। मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक पर इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलास सरकोजी को 2007 में सदारती मुहिम के दौरान लीबिया के सदर मुअम्मर कद्दाफी से फंड्स लेने पर 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सरकोजी 2007 से 2012 के दौरान फ्रांस के सदर रहे। सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। और गुलकारा नाहिद अख्तर के मद्दाह आज उनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुरीली गुलकारा के मद्दाह उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद।